कैसे हैं आप लोग? आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है एड्रिनल ग्लैंड, यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि। तो अधिवृक्क ग्रंथि गाइस कहाँ स्थित होती है? मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो हमारे वृक्क होते हैं, किडनी, ठीक है, हमारी उदर गुहा में, एब्डोमिनल पार्ट में किडनी होती है दो, यानी कि गुर्दे, उनके ऊपर ये कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये येलो कलर की दिखाई गई है आप लोगों को, दोनों किडनियों के ऊपर। तो ये अधिवृक्क ग्रंथियां यहाँ प्रत्येक किडनी पर एक पाई जाती है, यानी कि दो होती हैं। एड्रिनल ग्लैंड्स की संख्या कितनी होती है? दो होती है। और प्रत्येक वृक्क के ऊपर ये कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है। एड्रिनल ग्लैंड को अगर हम देखें तो इसका बाहरी भाग कहलाता है गाइस एड्रिनल कॉर्टेक्स, और इंटरनल पार्ट कहलाता है इसका एड्रिनल मेड्यूला। तो दोनों गुर्दों के ऊपरी सिरे पर, ठीक है, टोपी नुमा संरचना जो होती है, उनको हम एड्रिनल ग्लैंड या अधिवृक्क ग्रंथियां कहते हैं। और प्रत्येक ग्रंथि का जो भार होता है वो 4 से 6 ग्राम होता है गाइस। ओके, चलिए हम देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो अधिवृक्क ग्रंथि की अगर संरचना की बात करें तो इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। बाहरी भाग एड्रिनल कॉर्टेक्स और आंतरिक भाग एड्रिनल मेड्यूला। ठीक है, दो भागों में हम बांट सकते हैं इसको, यानी कि अधिवृक्क कॉर्टेक्स में, ठीक है, और अधिवृक्क कॉर्टेक्स भी तीन भागों में, यानी कि तीन परतों में बटा होता है। जोना ग्लोमेरुलोसा, और जोना फेसिकुलेटा, और जोना रेटिकुलरिस। ठीक है, तो ये जो बाहरी भाग है एड्रिनल कॉर्टेक्स का, ये तीन भागों में बटा होता है। अगर हम इसको देखें तो ये इसके तीन भाग होंगे। और अधिवृक्क मेड्यूला, एड्रिनल मेड्यूला जिसे कहेंगे, ये भीतरी भाग होता है एक ग्रंथि का। और ये आपातकालीन स्थिति में हार्मोन रिलीज करने का काम करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज देख लेते हैं, इसकी तीनों संरचना कैसे देखेंगे अधिवृक्क ग्रंथि की संरचना में। तो जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, इसके तीन भाग होंगे। पहला जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, और जोना रेटिकुलेरिस। यहाँ पर ये दिखाए गए हैं। ये जो कॉर्टेक्स है, एड्रिनल कॉर्टेक्स का भाग है, और एड्रिनल कॉर्टेक्स में तीनों भाग दिखाए गए हैं। ठीक है, ये आंतरिक भाग हो गया इसका, ये मध्य भाग हो गया, और ये इसका बाहरी भाग हो गया। तीन भागों में एड्रिनल कॉर्टेक्स ये बटा होता है। और आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? मेड्यूला कहते हैं यहाँ पर। और एड्रिनल मेड्यूला से आपातकालीन हार्मोन स्रावित होता है, आप लोगों को ठीक है, क्लियर है? देख लेते हैं नेक्स्ट। और एड्रिनल ग्रंथि से जो हार्मोन्स निकलते हैं उनकी बात कर लेते हैं। पहले तो देख लेते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स से, यानी कि कॉर्टिकल भाग से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। पहला हार्मोन है एल्डोस्टेरोन। ये शरीर में क्या करता है? सोडियम और जल संतुलन का काम करता है। ठीक है, रक्तचाप को नियंत्रित रखता है। और इसकी कमी से होने वाला रोग कहलाता है एडिशन का रोग। एडिशन के रोग में क्या होता है? लो ब्लड प्रेशर रहता है, ब्लड प्रेशर रहता है, कमजोरी बनी रहती है, ठीक है, और निर्जलीकरण रहता है शरीर में। यहाँ पर देखिए कुछ चीजें हैं, थकान, थकान वगैरह भी हो जाती है। लो ब्लड प्रेशर रहेगा तो थकान भी महसूस करेगा व्यक्ति। यहाँ देख सकते हैं फैटीग है, ठीक है, हमेशा थकावट महसूस करेगा एडिशन के रोग में। ठीक है, लो मूड होगा उसका, वेट लॉस हो जाएगा, यानी ठीक है, हमेशा क्या रहेगी? कमजोरी, मसल्स में वीकनेस महसूस होती रहेगी। तो ये एडिशन के रोग के लक्षण हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, कॉर्टिसोल हार्मोन निकलता है, ये तनाव की स्थिति में शरीर की सहायता करता है। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को नियंत्रित करता है और सूजन को कम करता है। ठीक है, और इसकी कमी से भी एडिशन का रोग हो जाता है, थकान, वजन घटना, शर्करा की कमी। ठीक है, कॉर्टिसोल से भी होता है। और यही रोग एडिशन का, एल्डोस्टेरोन, यानी कि दोनों ही हार्मोन अगर कमी, मतलब कम रिलीज होंगे एड्रिनल ग्लैंड से, तो एडिशन का रोग हो जाएगा। फिर आता है देखिए लैंगिक हार्मोन, दूसरा है एंड्रोजन। एंड्रोजन को लैंगिक हार्मोन भी कहा जाता है। ये द्वितीयक लक्षण जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं, तो इनके विकास में सहायक होता है। इसकी कमी से बालों की, ठीक है, इससे बालों की वृद्धि, मांसपेशियों का विकास होता है। तो इसकी कमी से क्या होता है? ठीक है, यौन विकास में कमी आ जाती है। ठीक है, सेक्सुअली वीक हो जाता है व्यक्ति, सीधी सी बात यह है। मेड्यूला से निकलने वाले हार्मोन, ठीक है, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन मेड्यूला के मेड्यूला पार्ट से निकलते हैं। ठीक है, जो आंतरिक भाग होता है। ठीक है, आपात स्थिति में ये शरीर को तैयार करता है, हृदय गति और रक्तचाप को बढ़ाता है, और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित रखता है। ओके, और कमी से प्रभावित तनाव में रहने की क्षमता का विकास करता है। ओके, कमजोरी व निम्न रक्तचाप में, ठीक है, कमजोरी और निम्न रक्तचाप हो जाती है। तो तनाव सहने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है यदि ये हार्मोन, ठीक है, कम निकलेंगे। एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन का रिलीज कम होगा तो व्यक्ति जो है
तनाव को, ठीक है, ठीक से बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, कमजोरी भी महसूस करेगा और लो ब्लड प्रेशर रहेगा। इससे मेड्यूला से जो हार्मोन निकलेंगे, मेड्यूला कौन सा वाला भाग होता है, ठीक है, आंतरिक भाग। ये बाहरी भाग हो गया एड्रिनल कॉर्टेक्स, और आंतरिक भाग है ये मेड्यूला। तो मेड्यूला से ही हार्मोन निकलते हैं। ओके गाइस, चलिए देख लेते हैं। अधिभ्रक ग्रंथि से एडिशन का रोग हो जाएगा। कार्टिसोल व एल्डोस्टेरोन दोनों की कमी से होता है। लक्षण क्या होंगे, कमजोरी, त्वचा का काला पड़ना, वजन का कम होना। और दूसरा हो जाता है हाइपो एड्रेनलिज्म। ये अधिभ्रक हार्मोन की सामान्य, ठीक है, कमी को प्रदर्शित करता है। थकान, चक्कर और कम रक्तचाप के लक्षण इसमें आपको दिखाई देते हैं यदि ये हार्मोन कम रिलीज होता है गाइज। आप समझ पाए होंगे। तो यहाँ टॉपिक ये कंप्लीट हो जाता है।